हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका पाथ फाइंडर हिंदी के चैनल पे, जहाँ पे फिर से लेके आ रहे हैं हेडलाइंस टुडे। और देखते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस क्या है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति खरे। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या रही आज के अखबारों की सुर्खियां। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो द इंडियन एक्सप्रेस से हम उठा रहे हैं, जहाँ पे न्यू क्रिमिनल कोड की बात की जा रही है। देखिए, भारत में जो अभी तक कानून चल रहे थे, 3 कानून थे, वो ब्रिटिश आवश्यकताओं को, ब्रिटिश पैरामीटर्स को पूरा करते हुए चल रहे थे। उनको रिप्लेस कर दिया गया है, उनके स्थान पर नए कानून बनाए गए हैं। जैसे-जैसे भारत की जो व्यवस्थाएँ हैं बदल रही हैं, भारत की आवश्यकताएँ बदल रही हैं, उसी अनुरूप कानून का बदला जाना अति आवश्यक था। ऐसे में 3 नए कानून आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पीनल कोड का स्थान ले रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेने वाले हैं, ताकि जो अभी की आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार न केवल कानून में त्वरित न्याय को सुनिश्चित किया जाए, बल्कि कानून अभी की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। अगली खबर भी हम इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं, जहां बिहार से न्यूज है। अभी मात्र 10 दिनों के अंतर्गत बिहार में 5 पुल ढह गए। अब इसे देखिए, 2 बातें सामने आ रही हैं। पहला ये कि जो पुल वगैरह हैं, अगर वो ढह रहे हैं, तो पुल कहीं न कहीं जनता का विश्वास सरकार के प्रति तोड़ने में भी सहायक होंगे, क्योंकि सरकार पे ट्रस्ट कर रही है जनता, और उस ट्रस्ट के माध्यम से ही वो अपना वोट सरकार को दे रही है। और ऐसे में यदि अवसंरचना इस प्रकार से धोखा देगी, तो जनता का विश्वास हटेगा। साथ ही साथ बिहार सरकार ने बोला है कि अब वो इस बारे में जाँच करेगी। अब जाँच में क्या भी फाइंडिंग्स आती है, दोबारा जो भी पुल बनवाया जाएगा वो सरकार का गैर योजनागत व्यय तो अवश्य ही बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले हेडलाइंस की, जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया से उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई कि जो एक्टिविस्ट मेधा पाटकर हैं, उनको 5 महीनों की इम्प्रिजनमेंट दे दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। बता दें कि जो मेधा पाटकर हैं, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक्टिविस्ट रह चुकी हैं, और इनके ऊपर जो ये केस फाइल किया गया, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी केवीआईसी के चेयरमैन वीके सक्सेना द्वारा फाइल किया गया था, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली में। अगला जो खबर है वो नॉर्थ कोरिया से ले रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया लॉन्च कर रही है बैलिस्टिक मिसाइल। जो उसका पूर्वी कोस्ट है वहां पे, ये कहना है साउथ कोरिया का। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो पुतिन हैं, जो आपके रूसी राष्ट्रपति हैं, वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था नॉर्थ कोरिया को कि अब वो जो हथियार है वो मुहैया कराएंगे नॉर्थ कोरिया को। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने भी कहा था कि अब रशिया पे हमला, नॉर्थ कोरिया पे हमला माना जाएगा। ऐसे में जिस तरह से वो नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, उसके टेस्ट कर रहा है, वो जरूर पश्चिमी देशों के साथ ही साथ साउथ कोरिया और जापान के लिए चिंता का विषय बन सकता है। फिर देखिए, जो न्यूज़ है वो हम इंडिया टुडे से उठा रहे हैं, जहां ये कहा गया कि राहुल गांधी ने लोकसभा के जो अभी ऑनरेबल स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको टारगेट करते हुए ये कहा कि वो पीएम के सामने जिस तरह से वो डाउन कर रहे थे, दैट इज नॉट गुड। देखिए, हुआ क्या कि जब पीएम उनसे, मतलब जो प्रधानमंत्री है, जब उनसे हाथ बढ़ा रहे थे हाथ मिलाने के लिए, तो वहां पे जो ऑनरेबल ओम बिरला है वो उनके सामने बो डाउन होने लगे, नतमस्तक होने लगे। अब यहाँ पे जो विपक्ष का तर्क है वो ये कि क्योंकि जो आप लोकसभा के स्पीकर हैं और आपका काम है पद की गरिमा को बनाए रखना, ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री भी सांसद ही है, उस तरीके से लोकसभा के स्पीकर का उनके सामने इस तरीके से नतमस्तक होना कहीं ना कहीं संवैधानिक भावनाओं को आहत कर रहा है। तो देखिए, ये तो थे आज के टॉप 5 हेडलाइंस। अन अकेडमी आई इस प्रयागराज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।